धर्म की जब हानि होती है और अभ्युत्थान अधर्मस्य, अधर्म का जब बोलबाला हो जाता है, तब कहते हैं मैं अवतार लेता हूँ परित्राणाय साधूनाम, सज्जन लोगों का, जो अच्छे लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, उनकी रक्षा करने के लिए मुझे आना पड़ता है। विनाशाय च दुष्कृताम, और दुराचारियों का नाश करने के लिए मुझे अवतार लेना पड़ता है। और तीसरी बात कही धर्म संस्थापनार्थाय, गीता ज्ञान को देने के लिए, योग रूपी ज्ञान को है ना फैलाने के लिए मुझे अवतार लेना है। तो भगवान ने अपने 3 प्रयोजन बताए, अपने 3 कार्य बताए अवतार लेने के। एक का सज्जनों की रक्षा करने के लिए, और दुष्टों का नाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए। जब धर्म की हानि हो जाती है, जब कोई मानता ही नहीं धर्म को, भगवान को नहीं मानता, शास्त्र को नहीं मानता, गौ की हत्या करता है, ब्राह्मणों की हत्या करता है, सनातनियों की हत्या करता है, कहते जब चरम अवस्था हो जाती भगवान के, फिर मुझे आना संभवामी युगे युगे, समय समय पर, जैसे मैं जरूरत समझता हूँ, जैसे लोगों की पुकार मुझ तक पहुँचती है तो मैं अवतार ले लेता हूँ। तो अब यहाँ अर्जुन कहते हैं आपके 2 प्रकार के भक्त हैं जो आपकी के कुछ आपके निराकार रूप को मानते हैं, क्या उनको भी कुछ लाभ होता है, क्या वो आपको प्राप्त होते हैं? जो सगुणवादी हैं, जो भगवान के रूप को मान करके चलते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? श्रेष्ठ भक्त कौन है, श्रेष्ठ योगी कौन है? ये अर्जुन ने भगवान ने उत्तर दिया है पूरे अध्याय में। भगवान कहते हैं देखो, जो अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाए रहते हैं, अपने मन और बुद्धि को जो मुझ में लगाते हैं और मेरी ध्यान पूजा करते हैं, निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, तो उनको मैं जल्दी भवसागर से पार कर देगा। क्योंकि उसका कारण यह है, क्योंकि उनकी ये साधना जो प्रणाली है वो सरल है। क्योंकि साकार को मानते हैं तो भगवान का कोई नाम भी है, भगवान की कोई रूप भी है, शक्ल भी है, तो नाम और रूप का सहारा लेकर के वो लोग जल्दी अपने मन को लगा लेते हैं। और जब वो लगाने लगते हैं तो मैं उनकी कृपा करता हूँ, और भवामी नचिराकार मैया विशिष्ट चेतसाम, जो अपने मन को मुझ में लगाते हैं, बुद्धि को लगाते हैं, उनको मैं जल्दी भवसागर से पार करता हूँ। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो निराकार को मानते हैं, उनका भी मैं उद्धार तो करता हूँ, लेकिन उनकी साधना कठिन है, उनका मन लगता ही नहीं। अव्यक्तो ही गतिर दुर्गम देव वज्र अवाप्यति, मनुष्य जो है निराकार की उपासना नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको हमने न कहीं देखा है, न हमें कल्पना में आ सकती है, ऐसी वस्तु के हम चिंतन कैसे कर सकते हैं? उपनिषदों में बड़ा सुंदर वर्णन किया है, कहते वहाँ मन नहीं पहुँचता, बुद्धि नहीं पहुँचती, वाणी भी नहीं पहुँचती, ऐसे निराकार की उपासना बहुत कठिन है। तो यहाँ भगवान ने कहा ठीक है, निराकार की उपासना कठिन है, उनको समय ज़्यादा लगेगा, कई जन्म लग जाएंगे, लेकिन जो मेरी उपासना करते हैं सगुण रूप से, साकार रूप से, उन पर मैं जल्दी कृपा करता हूँ, और इससे मैं उनको जल्दी भवसागर से पार कर देता हूँ। तो भगवान कहते हैं इसके लिए तुम क्या करोगे अर्जुन? मेरे सगुण उपासना के लिए तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ। कहते हैं मेरे नाम का जप करो। जाप करते हैं हम लोग, भगवान के नाम का जप किया जाता है। 1 घंटा 1.5 घंटा भगवान के नाम का जप करते हो, भगवान का नाम लेते हो, भगवान को पुकारते हो, भगवान को याद करते हो, उसको हम कहते हैं मंत्र जाप। तो ये पहला तरीका है। दूसरा फिर कहते हैं ध्यान भी करो, भगवान की आकृति का ध्यान, भगवान को याद करो। जैसे हम किसी मनुष्य को याद करते हैं, ऐसे ही भगवान को याद किया जाता है। क्यों
याद किया जाता है कि हमें भव सागर से पार करें, हमारे जितने भी कष्ट हैं दुनिया के इसको वो दूर कर देंगे यदि हम भगवान की उपासना करेंगे, भगवान को याद करेंगे, उनका नाम लेते रहेंगे। तो भगवान कहते हैं उनको जल्दी भव सागर से पार कर देता, उनके कष्टों का निवारण कर देता। इसलिए भगवान कहते हैं मन और बुद्धि को मुझमें लगाओ, इससे तुम्हारा काम सरल हो जाएगा, तुम मुझ में ही रहने लगोगे, तुम्हारा मेरा एक रूपता हो जाएगी, मैंने एक रूप हो जाए, मैंने जो भगवान के विचार है वो भक्त के विचार हो जाएंगे, जो भक्त के विचार भगवान के हो जाएंगे। ऐसा ध्यान करने से होता है। जब हम किसी व्यक्ति का चिंतन करते हैं तब ऐसे होता है, तो भगवान का चिंतन है, तो जो जिसका चिंतन करता है उसके बारे में उसके जो गतिविधियां उसके मन की बातें वो जान लेता है। तो भगवान कहते हैं कि हमारा तुम्हारा कोई भेद नहीं रहेगा। ये भगवान ने कहा ये भेद कब मिटेगा, जब तुम अपने मन और बुद्धि को मुझमें ले कर दोगे, मिले कर दोगे। इसलिए तुम अपनी बुद्धि को मुझमें निवेशित करो, मैं बुद्धि निवेश है, अपनी बुद्धि का निवेश करो मेरे अंदर, मैंने बुद्धि को लगाना है। लगाने का तरीका ये ध्यान में बैठता हूँ, 1-1.5 घंटे जब हम भगवान का ध्यान करेंगे, इसका मतलब ये होता है हम अपने बुद्धि को भगवान में उंडेल रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं ध्यान के माध्यम से। यानी हम भगवान का ही ध्यान करते करते भगवान के जैसे हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं देखो ये थोड़ा कठिन काम है, भगवान ये मानते हैं कि कठिन काम है, क्योंकि योग का विषय है, मन एकाग्र होता नहीं, मन भाग जाता है। पतंजलि जी कहते हैं अपने मन की वृत्तियों को रोको, मन हमारा भाग रहा है इधर उधर 24 घंटे हम लोग चंचलता में रहते हैं, चित्त वृत्ति का निरोध करो, कहते पतंजलि जी। जो हमारी नाना प्रकार की जो वृत्तियां हैं इनको रोक करके एक जगह लाओ, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी, आत्मा का ज्ञान होगा। हमारे मन जब बिखरा हुआ होगा, चित्त बिखरे हुए, चित्त की वृत्तियां बिखरी होगी, तो हमें कोई ज्ञान किसी भी वस्तु का नहीं। एक विद्यार्थी है अपने कठिन सवाल को करना चाहता है, यदि उसका मन वहां नहीं होगा तो उसके सवाल समझ में नहीं आएगा। इसलिए उस विद्यार्थी को पूरा मन केंद्रित करना पड़ेगा उस सवाल को समझने के लिए, उस क्वेश्चन को समझने के लिए। ये तो लौकिक बात हुई। इसी प्रकार से जब हम भगवान का चिंतन करेंगे तो तब हमें भगवान की कृपा हम पर होगी, भगवान की कृपा होगा, हम उसके अधिकारी बनेंगे। भगवान ने कहा अर्जुन मैंने ये जो बात बताई है मुझे लग रहा तुम्हारे लिए कुछ कठिन बात है, क्योंकि ये निरंतर अभ्यास की बात है। जो हमेशा अभ्यास करते रहते हैं वो उसमें सफल होते हैं, एक दिन का विषय तो ये है नहीं। इसलिए अर्जुन यदि तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो रोज अभ्यास करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, रोज अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास योगेन ततो मां इच्छामि धनंजय, अभ्यास रोज करना होगा। तुम कहो कि मेरा मन एकाग्र हो जाए, तो भगवान का दर्शन पा लो, एक दिन में ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यास योग। अभ्यास का मतलब होता है रोज रोज अभ्यास, प्रतिदिन अभ्यास करना, चाहे 1 घंटा ही करो, लेकिन रोज अभ्यास करने से मन को फिर आदत पड़ जाती है। सब चीज आदत की तो बात है, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे भजन की बात हो, सब आदत। जैसे हम आदत डाल देंगे वैसे वैसे हम करने लग जाते हैं, वो बात हमारी आदत में आ जाती है। तो भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन ततो मां इच्छामि धनंजय, रोज अभ्यास करो। हे धनंजय तुम रोज अभ्यास करो, इससे तुम कामयाब हो जाओगे अपने दर्शन। देखो यदि तुम ऐसा भी नहीं कर सकते हो, अभ्यास नहीं कर सकते हो, भगवान का चिंतन नहीं कर सकते हो, तो बहुत मोटी बुद्धि की हो। भगवान कहते क्या करो, मत कर्म परमो भव, कहते मेरे लिए कर्म करो। मैंने आप बुद्धि मन आपका लग नहीं रहा है, अब आप कुछ भगवत कार्य करेंगे, भगवान के निमित्त कार्य करेंगे,
भगवान के निमित्त कार्य बहुत सारे होते हैं। अब हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, ये भगवान के निमित्त कार्य है। आप सुन रहे हो, ये भगवान के निमित्त कार्य है। आप मंदिर में आए, आपने आरती की, ये भी भगवान के निमित्त कार्य है। आपने यहाँ सजावट की, ये भी भगवान के निमित्त कार्य है। तो जहाँ पर उद्देश्य हमारा भगवान हो, उद्देश्य हमारा गुरुदेव हो, तो वो उस निमित्त कार्य माना जाता है। अपने लिए नहीं कर रहे हम, समाज के लिए कर रहे हैं और अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। इससे हमें हमारा कल्याण होगा, हमारी बुद्धि सुधरेगी, हमें कुछ पुण्य मिलेगा, हमें हमारी बुद्धि को रिफाइनमेंट मिलेगा, शोधन होगा बुद्धि का। सत्संग में आने से क्या होता है? बुद्धि का शोधन होता है, रिफाइनमेंट होता है। जो आप मॉडर्न पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें तो भगवान को कोई मानता ही नहीं है। अपने ढंग की पढ़ाई होती है, भगवान को कोई मानता भी नहीं, वो कृष्ण राम को नहीं मानते। उसी प्रकार की पढ़ाई होती है, न पढ़ाया जाता है, तो उस प्रकार की सोसाइटी होती है। तो आजकल के जितने बच्चे हैं नास्तिक हो जाते हैं। तो ये समाज की कमी होती है, माता पिता की कमी होती है, विद्यालय की कमी होती है। जिस विद्यालय की जैसी परिपाटी है, उसी प्रकार की शिक्षा मिलती है। तो आदमी विद्यार्थी 20-30 साल का भी हो जाएगा, तो उसको धर्म कर्म का कोई ज्ञान होगा ही नहीं, न उसकी कोई आस्था होगी, धार्मिक कार्यों में उसकी कोई आस्था नहीं होगी, गीता में उसकी आस्था नहीं होगी, ज्ञान में उसकी आस्था नहीं होगी। वो तो एक प्रकार से नास्तिक जैसा ही होगा। तो संसार दिख रहा है, इसी को सत्य कहता है। वो कहता है न स्वर्ग है, न नरक है, न पाप है, न पुण्य है। गीता में भगवान ने आसुरी लोगों की वर्णन का इस प्रकार से किया है। जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, उनको कहते हैं राक्षस। क्या कहते हैं? असुर। तो भगवान ने 2 प्रकार के प्राणी बताए गीता। एक होते हैं देवता, एक होते हैं राक्षस। मानव बीच में रहता है, कभी कभी राक्षस बन जाता है, कभी कभी देवता बन जाता है। और तीसरे कोटि के योगी होते हैं, विराज होते हैं, उनसे आगे के होते हैं, वो परमात्मा के सदृश होते हैं। ये परमात्मा के सदृश कोटि में आते हैं, बराबरी की कोटि में आते हैं। उन्होंने जन्म मरण के बंधन को काट दिया, प्रकृति का कोई बंधन नहीं है उनके ऊपर। उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, तो वो प्रकृति के बंधन से मुक्त हैं। अब वो परमात्मा हो गए। ऐसे को हम भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मेरे लिए कर्म कर। तेरा मन नहीं लगता है, ध्यान में नहीं बैठ पाते हो, तो ध्यान में बैठना बहुत कठिन है। आधे घंटे में आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ फंस गया है। यदि आपको कहा जाए कि आधा घंटा भगवान का चिंतन करो, किसी देव को बताया जाए, प्रभु जी को बताया जाए, गुरुदेव को बताया जाए, कृष्ण जी को बताया जाए, केवल इन्हीं का ध्यान करना है, विचार को इधर उधर मत जाने देना, तो आपका तो विचार इधर उधर भाग रहा है, फिर आप परेशान हो जाओगे। अरे मन तो मेरा लग ही नहीं रहा है, मेरा मन तो पता नहीं किस किस बात को याद कर रहा है, तो आप परेशान हो जाओगे। मन भी लग रहा है, जो इसकी आज्ञा दी गई थी कि मन लगाओ इस देश में, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो आप परेशान हो जाते हो। तो भगवान ने यहाँ कहा यदि ऐसी स्थिति में तुम मेरे लिए कर्म करो, मत कर्म परमो भव, मेरे निमित्त कर्म करो, जिसको हम कर्मयोग कहते हैं। मैंने ऐसा कर्म करो जिसका लक्ष्य योग हो, जिससे हमें कुछ न कुछ पॉजिटिव नंबर मिले, कुछ हमारा पुण्य बढ़े, ऐसा कर्म उसको कहते हैं कर्मयोग। वैसे तो लोग अपने अपने तरीके से दुनिया में काम करते ही है, वो कर्मयोग नहीं कहलाए, वो कर्म है। तो हम अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, और उन्नति के लिए करते हैं, ये हो गया कर्म। योग का उसमें कोई रोल नहीं है। तो जिससे आपका योग बने, जिससे आपकी बुद्धि
उन्मुखी हो, ज्ञान की हो, ज्ञानोन्मुखी वृत्ति हो, उसको हम कर्मयोग कह सकते हैं। गीता पढ़ रहे ये कर्मयोग का हिस्सा है। तो भगवान ने कहा ये भी चलेगा, ध्यान नहीं कर सकते हो, ध्यान कठिन काम है, ये वर्षों की साधना का परिणाम होगा, लेकिन तुम कर्म करो, कैसे जप करो, कीर्तन करो, गीता का पाठ करो, गीता का पाठ सुनो, कीर्तन करो, मंदिर की सेवा करो, आदि आदि जितने भी भगवत अर्थ कर्म किए जाते हैं, ये होता है मत कर्म परमो भव। ये कहते हैं कर्म परायण रहो। ऐसा करते हुए भी तुम्हें अंत में परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन ये लंबा कोर्स है, एक शॉर्ट कोर्स होता है, एक लंबा होता है। ध्यान वाला बहुत शॉर्ट है, ध्यान लगाना सीख जाए, ध्यान से तो तुरंत परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा के गुण, परमात्मा की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। लेकिन धीरे धीरे ये सेवा के माध्यम से चलेंगे तो धीरे धीरे पुण्य इकट्ठा होगा। इसको हम एक लौकिक उदाहरण से समझें, जैसे एक दुकानदार है ना, थोड़ा पैसे आपने लगाया, आपने एक छोटी सी दुकान खोली है ना, कभी वहाँ गुटखा है, ये है, छोटी छोटी चीजें, आपने दुकान खोली तो आपका लाभ भी उतना ही कम होगा। और आपने बड़ी दुकान खोली, आड़त की दुकान खोली, तो आपको 4 रुपये लाखों रुपए प्रतिदिन आमदनी होगी। इसी प्रकार इसमें भी छोटे मोटे धर्म कर्म करते हैं, इसमें पुण्य कम बनता है। यदि हम सीधे भगवान का चिंतन करते हैं, मन यदि लग जाता है तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। उपनिषदों में मन की एकाग्रता का बहुत महत्व बताया। हमारे गुरुदेव कहते थे यदि 1 घंटा भी तुम्हारा मन लग जाए तो तुम्हारी वृत्ति बदल जाएगी। 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं सात्विक प्रकार के लोग, जिनके अंदर सतोगुण होता है, देवताओं का जैसा स्वभाव होता है, वो अच्छा काम करते हैं, गीता पाठ करते हैं, सत्संग में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। ये हो गया सात्विक लोग। उनके बुद्धि में निर्मलता रहती है, निर्मलता रहने से प्रकाश रहता है, वो लोग बीमार नहीं होते, वो किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है। तो ये सात्विक बुद्धि के लक्षण बताए गीता में, है ना। कहते हैं प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, गीता में बताया है 18वें अध्याय में, कहीं 17 में, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, है ना, कार्या कार्य भया भये बंधम मोक्षम चया वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विक बुद्धि में क्या होता है? कहते हैं जिसकी सात्विक बुद्धि होती है वो प्रवृत्ति को भी जानता है। प्रवृत्ति का मतलब क्या करना चाहिए, हमें कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, इसका नाम होता है प्रवृत्ति। प्रवृत्त होना काम है, और इस काम को नहीं करना चाहिए, जिस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, शास्त्र जिसको मना करते हैं उसको कैसे निषिद्ध मार्ग, निषिद्ध मैंने निषेध किया गया, उसको कहते हैं निवृत्ति का मार्ग। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, जो दोनों रास्तों को जानता है, क्या करना चाहिए मनुष्य को, किस रास्ते में जाने से लाभ होगा, गलत रास्ते पर जाने से हानि होगी, इसलिए लाभ और हानि को दोनों जानता है, दोनों प्रकार के कार्यों के परिणाम को जानता है। और भय अभय कार्य अकार्य, ये जितना भी विधान है शास्त्रों में, उसको जो समझ लेता है। और आगे भगवान कहते हैं बंधम मोक्षम, बंध क्या है, बंधन क्या है जीवन में, बंधन अपने संस्कारों का बंधन होता है, कर्म का ही बंधन होता है। तो कैसे हम कर्म बंधन से छूटेंगे, इसका वो उपाय करेगा। भगवान का चिंतन करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो बंधन, बंध को भी जानता है। हमारे जीवन में बंधन क्या है, हमारे संस्कार ही बंधन है। नाना प्रकार के उल्टे सीधे काम करते हो, फंसते जाते हो, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। तो आदमी जानबूझ के जो कर्म करता है वो बंधन का कारक होता है। और बंधम मोक्षम,
मुक्ति कैसे होगी? अपने कर्मों से मुक्त होना, इस शरीर के जंजाल से मुक्त होना, बार बार शरीर धारण करने की आवश्यकता ही ना हो। क्योंकि मनुष्य जो है, ये जीव जो है, अपने कर्मों को भोगने के लिए आता है। खास करके मनुष्य, जो कर्म हमने पहले किया है उसको भोगने के लिए अभी हम यहाँ आए हुए हैं और इसमें फिर कर्म कर रहे हैं। इसका फल हम आगे भोगेंगे। जरूरी नहीं इसी जन्म में आपको फल मिलेगा, ये आगे भोगने को मिलेगा। कर्म तो हम कर लेते हैं, फल भोगने के लिए उसको बहुत टाइम चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई पाप कर दिया, किसी ने कोई मर्डर कर दिया, है ना, मर्डर कर दिया, 1 मिनट में तो मर्डर कर दिया। अब उसको या तो फांसी हो जाएगी या फिर आजीवन कारावास हो जाएगा। वो भी बहुत दिनों तक जेल में रहेगा, फिर उसको निर्णय आएगा कि कारावास हो गया, तो उसका सारा गया, क्या हो गया, सब काम गया। तो ये जो है उसका बुरा कर्म है, बुरा समय ज़्यादा लगता है। तो इसलिए भगवान पर यहाँ कहते हैं बंधम मोक्षम चया भेदी। मुक्ति को भी जानता है। मुक्ति क्या चीज़ है? अपने कर्मों के उससे बंधन से अपने को छुड़ाना। धीरे धीरे ऐसा कर्म ही न करें जिससे हमारा बंधन हो, जिससे हम नरक में जाए, जिससे हम पाप करें। तो भगवान ने कहा था ना, मैंने बताया था, भगवान ने कहा एक सात्विकी बुद्धि होती है और एक होती है रजोगुणी बुद्धि। रजोगुणी बुद्धि में व्यक्ति जो है कर्म में प्रवृत्त होता है। जो ज्यादा धर्म कर्म नहीं करता, वो अपने स्वार्थ में कर्म करता रहता है, स्वार्थ से जल्दी दूर होकर के कर्म करता है। अपना अपना सोचता है, अपने शरीर के लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए सोचता है, दूसरे का नुकसान करता है, दूसरे का कोई उपकार नहीं करता। उसको कहते हैं रजोगुणी व्यक्ति। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो राक्षसी प्रवृत्ति का, वो कोई काम नहीं करता। तमोगुणी व्यक्ति तो पड़ा रहता है। प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन निबदनाति भारत। उसके अंदर प्रमाद होता है, कोई करने योग्य काम करता ही नहीं। वो सत्संग में नहीं आता, पड़ा हुआ बिस्तर में पड़ा होगा। जो तमोगुणी आदमी है वो तो 10 बजे तक पड़ा रहेगा, नशा करके वो तो पड़ा हुआ है। 10 बज गए आके जो उठो उठो उठेगा ही नहीं। तमोगुणी व्यक्ति है, तम है, तम मैंने अंधकार, उसकी बुद्धि में अंधेरा है। तो 3 प्रकार के लोग गीता में भगवान ने बताए तमोगुणी। तो यहाँ भगवान ने कहा बंधम मोक्षम चया भेदी बुद्धि सा पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि वो होती है जो कुछ नहीं जानता, प्रवृत्ति निवृत्ति को कुछ नहीं जानता। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने कहा देखो तुम जो है मेरे लिए कर्म करोगे, धीरे धीरे तुम्हारा रिफाइनमेंट होगा, धीरे धीरे कर्मों का संशोधन होगा, अच्छे काम धीरे धीरे करने की आदत डालें। छोटे बच्चों को अच्छे लोग माँ बाप जो है मंदिर में लाते हैं, फिर सत्संग सुनाते हैं, गीता का पाठ सुनाते हैं, भागवत की कथा में बिठाते हैं। धीरे 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 उसमें आस्तिकता बढ़ती है, फिर वो बुरा कर्म नहीं करता, अच्छा काम करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान को अपने मन में बिठाता है। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं देखो अब जितने भी कर्म तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं, कहते हैं भगवान के समर्पित करो। जो भी अच्छा बुरा तुमसे हो जाता है, शाम को भगवान के सामने खड़े हो जाओ, भगवान अगर मैंने कोई गलत किया है तो मुझे माफ़ कर दो, कल से मैं गलत कोई भी काम नहीं करूँगा। उसको कहते हैं पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब होता है रिपेंटेंस, अंग्रेजी में कहते हैं पश्चाताप करना है, रिपेंट करना। उसमें आपने गलती को माना और कल से मैं नहीं करूँगा, कान पकड़ते हो, उसका काम हो, उसका नाम होता पश्चाताप। पश्चाताप बाद में हम उसको पश्चाताप करके फिर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं आपने पश्चाताप किया फिर कल वैसे करने लगे, नहीं, उस पश्चाताप का कोई मतलब नहीं है। पश्चाताप का मतलब है हमसे गलती हुई, किसी ने आपकी गलती को बता दिया या आपने समझ लिया। जो अच्छे लोग हैं वो तो समझते हैं
क्योंकि बुद्धि सात्विक होती है। अच्छे लोगों से भी गलत काम हो जाता है, लेकिन वो पश्चाताप करें, भगवान के सामने नाक रगड़े, कल मैं नहीं करूँगा, आज मेरे से गलती हुई, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं सब जितने भी कर्म तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं सब भगवान के समर्पित करो, इससे तुम जो है धीरे धीरे मेरी तरफ चल पड़ोगे। भगवान कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। कहते जब हम मंत्र जाप करते हैं, इसका नाम होता है अभ्यास, मंत्र जाप का नाम है अभ्यास। कहते हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। उत्तरोत्तर आगे की तरीका, आगे का मार्ग बता रहे हैं भगवान। कहते हैं एक तरीका तो ये होता है भगवान के नाम का जप करना, उसको हम कहते हैं अभ्यास करना, भगवान के नाम का जप करें, ये प्रारंभिक स्थिति है। भगवान के नाम का जप करो 1 घंटा बैठ करके, राम राम राम, जो भी भगवान का नाम आपने बताया, गुरु ने जो बताया या अपने मन से जो करो, एक ही नाम करना है, बदलना नहीं है। एक ही नाम को हम चुन करके या गुरु ने जैसे बताया उसी नाम को रटेंगे, बार बार 1 घंटा रटेंगे तो धीरे 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 मन लगेगा, हमारे पाप कटेंगे, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, तो उसको कहते हैं अभ्यास। तो भगवान कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। जब आप मंत्र जाप करते हो, इसका परिणाम क्या होता है, इससे क्या मिलता है? कहते हैं ज्ञान मिलता है। जब आप भगवान का जप करते हो तो आपको आत्मज्ञान मिलता है, आपको अंदर प्रकाश मिलता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे अच्छा काम करना चाहिए, ये विचार अपने आप आते हैं, उसी का नाम है ज्ञान। तो ये कैसे हुआ? जप करने से, भगवान के नाम के जप करने से आपके बुद्धि में ज्ञान का उदय हुआ। भगवान कहते हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। दूसरा स्टेप है। फिर कहते हैं भगवान ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। कहते हैं जो मैंने ज्ञान की बात कही ना, इससे भी आगे और कुछ और है। कहते ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। जो मैंने ज्ञान की बात कही थी, उच्च बुद्धि की बात कही थी, कहते हैं इससे श्रेष्ठ एक और बात है जिसको कहते हैं ध्यान। ध्यान का मतलब होता है निरंतर एक ही वृत्ति में बहना। ध्यान का जैसे आप भगवान का ध्यान करते हो, उस समय दूसरी बात आपके दिमाग में आए ही नहीं, उसको ध्यान कहते हैं। पतंजलि जी कहते हैं ध्यान किसको कहते हैं? कहते हैं ध्यान उसको कहते हैं जैसे आप ऊपर से पानी गिराओ, किसी बर्तन से, सागर से पानी गिराओ, तेल गिराओ, है ना, तो वो ऊपर से धार से आती है ना, नीचे धार, उसकी धार बनी रहती है। तो ऐसे ही जब आपकी चित्त की वृत्ति अपने लक्ष्य में बराबर बंधी रहे, उसको ध्यान कहते हैं। और टूटे नहीं, दूसरा विचार ना आए। अब आप भगवान का चिंतन कर रहे हो, उस समय भगवान का ही चिंतन बना रहे हो, भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान, भगवान के बारे में सोच रहे हैं और भगवानमय अपने को देख रहे हैं कि मैं ही भगवान हो गया। भगवान का चिंतन करते 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 उसको लग रहा है कि मेरा शरीर भी भगवान का हो गया। भगवान ही भगवान है चारों तरफ, भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, उसको कहते ध्यान। तो अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में बस, अरे थोड़ी देर में जी, बस फिर प्रवचन बंद कर दूंगा, फिर करते रहना, तो इसमें धारा टूटेगी। तो भगवान ने कहा देखो ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान का मतलब होता है छुटपुट ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान, है ना। जैसे शास्त्र ज्ञान अपूर्ण है, कितना विद्वान बन जाओ वो पूरा नहीं है। पूरे तो योगी होते हैं जिनको पूरा अंड ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, अंदर का ज्ञान होता है, बाहर का ज्ञान होता है, वो होता है ज्ञानी, वो होता है आत्मज्ञानी। ज्ञानी होता है पुस्तक के ज्ञान वाला, शास्त्री लोग, इसको आप ज्ञानी कह सकते हो, उसको शास्त्र ज्ञान है, सारे वेदों का ज्ञान है। लेकिन ज्ञान से भगवान कहते हैं नहीं, इससे एक और स्टेप और है। कहते हैं ध्यानी श्रेष्ठ होते हैं, जो ध्यान करते हैं भगवान का वो श्रेष्ठ लोग हैं। ज्ञानी से ध्यानी श्रेष्ठ हैं। क्यों कहते हैं, क्यों श्रेष्ठ है? कहते हैं ध्यानात् कर्म फल त्यागा। ध्यान करने से हमारे जितने भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं जो हमने किया है, उसको हम जला देते हैं। जैसे घास है, कूड़ा है, अच्छा घास भी है,
खराब भी घास है, आपने उसको काट लिया, सुखा दिया और आग लगा दी, मैदान साफ हो गया, है ना। आपने उसका बीज भी नहीं छोड़ा वहां, आपने तो जला ही दिया, है ना। जैसे कोई बथुआ है या कोई कांटा है, कांटा उगते हैं बहुत आपके बगीचे में, अब आपने काट काट करके उसको सुखा दिया और आग लगा दी, तो उसका बीज भी जल गया, अब दोबारा पौधा नहीं होगा उसमें से। तो उसी को हमारे यहाँ अध्यात्म कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा जो है, ध्यान के द्वारा कर्म फल को जला दो। तो ध्यानात् कर्म फल त्यागा, भगवान कहते हैं ध्यान से क्या होता है, अच्छे बुरे शुभाशुभ जितने भी हमारे कर्म होते हैं, जैसे हम आग जला करके संपूर्ण घास को जला देते हैं, अच्छे बुरे को, उसका बीज ही नहीं रहता तो मैदान में इतना कचरा होगा ही नहीं। तो भगवान कहते हैं यहाँ ना, ध्यानात् कर्म फल त्यागा, जितने भी हमारे शुभाशुभ कर्म हैं, पीछे किया अब किया, वो कुछ नहीं रहेगा ध्यान के प्रभाव से, है ना। इसलिए कहते हैं इसके बाद फिर उसको शांति ही शांति मिलती है, फिर उसको आत्म शांति मिलती है। तो इसका बहुत वर्णन किया है गीता में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाली मनुष्य को कोई दूसरी वस्तु नहीं है। मनुष्य किस वस्तु से पवित्र होता है? ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान कैसे मिलेगा? अभ्यास करने से, मंत्र जाप करने से। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, पहले वो अभ्यास करे, अभ्यास के फिर उसको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान भी पूर्ण नहीं है, तो भगवान ने कहा इसका आगे का स्टेप है ध्यान। ध्यान करें, ध्यान में उसकी वृत्ति बिल्कुल लगी हुई, लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, तेल की धारा की तरह। पतंजलि जी ने कहा ध्यान किसको कहते हैं? कहते हैं तेल की धारा की तरह, ध्यानम। कोई बीच में वृत्ति आए ही नहीं, धारणा, ध्यान। ध्यान का मतलब होता है बीच में कोई दूसरा विचार टपके नहीं, उसको ध्यान कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ध्यान के द्वारा फिर क्या होता है, जितने भी संपूर्ण हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं उनके बीज ही जल जाते हैं। यही तो आदमी को चाहिए, ताकि दोबारा जन्म ही ना हो। हमारे जो कर्म हैं, कर्म के बीज जब तक रहेंगे हमें बार बार आना पड़ेगा। तो योग में कहते हैं भाई, उपनिषद कहते हैं, गीता बताती है, और जितने भी योग के ग्रंथ कहते हैं भाई एक ही जन्म में कैसे आप सब कर लोगे कि दोबारा जन्म ही ना हो। कहते ध्यान करो, ऋषि मुनि ध्यान करते हैं। ध्यान का उपाय बताया है कि यदि कोई ध्यान करना सीख ले तो वो सारे कर्मों को जला देता, फिर वो दोबारा आएगा नहीं। तो इसलिए भगवान ने कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। इस दुनिया में मनुष्य को पवित्र करने वाली चीज यदि है वो है ज्ञान। लेकिन केवल शास्त्र ज्ञान नहीं है, यहाँ आत्मज्ञान की बात कही जाएगी। ज्ञान के दो भाग हो जाएंगे, एक तो हो गया शास्त्र का ज्ञान, ये भी ज्ञान है। एक होगा आत्मा का, अंदर का ज्ञान, ये भी ज्ञान है, लेकिन उसको आत्मज्ञान कहेंगे। वास्तव में वही ज्ञान है, उसको विज्ञान भी कहते हैं हम लोग, विशेष ज्ञान मैंने आत्मज्ञान, उसको विज्ञान कहते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा ध्यान से क्या होता है, सब कर्मों का त्याग हो जाता है, उनके बीजों का सबका दाहन हो जाता है। इसलिए वो मजबूर नहीं है जन्म लेने के लिए, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यही योग का उद्देश्य है, इसलिए ध्यान की महिमा है। गीता में भी भगवान ने कहीं कहीं पर बहुत सुंदर विचार व्यक्त किया इस विषय में। कहते जो मेरी भक्ति करते हैं उनको मैं जल्दी भव सागर से पार कर देता हूं, चाहे वो कोई भी हो। मामे पार्थ व्यपाश्रित्या ये अपि स्युपाप योनया स्त्रियो वेश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गति। कहते देखो है ना, मामे पार्थ व्यपाश्रित्या, मेरे जो शरण में आ जाते हैं, जिसने समझ लिया भगवान का शरण लेना है मुझे, मैंने सब सकल कर्म कर थकाऊं गोसाई, सब दुनिया के पापड़ बेल दिए, अब मुझे भगवान के शरणागत होना है,
इसी से मेरा उद्धार होगा, तो इसलिए वो भगवान की शरणागति में आ जाता है। तो सब कर्म छोड़ करके वो आएगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, है ना, उससे उसको शांति मिलेगी। तो भगवान कहते हैं माँ में पार्थ व्यपाश्रित्या, जिसने ये समझ लिया है भगवान का ही शरण लेना मेरे लिए लाभकारी है। अब मैंने दुनिया के पापड़ बेलने छोड़ दिए, गंदे काम करने छोड़ दिए और मैं भगवान की शरणागत हूँ, तो थोड़ा बहुत अपनी करता हूँ न्यायपूर्वक, है, रोटी रोजी के लिए, वो तो ठीक है। बाकी अब मैं कोई गलत काम नहीं करता, मैं तो अन्य समय में भगवान की ही पूजा करूँगा। बुरे रास्ते को मैंने छोड़ दिया है। ऐसे व्यपाश्रित मैंने भगवान के शरणागत हो गया। कहते हैं ऐसे लोग चाहे कैसे ही हो, यह भी स्यु पाप योनिया, वो चाहे पाप योनि वाले भी हो। पाप योनि का मतलब जिनके अच्छे कर्म नहीं है, कसाई है, चांडाल है, मलेच्छ है, इसको पाप योनि कहा गया। जो बिल्कुल नास्तिक लोग हैं, जो हिंसा में रुचि रखते हैं, ऐसे पाप योनि कहा जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया है, अब वो भगवान के शरणागत हैं। भले ही उन्होंने पाप कर लिया है, लेकिन वो एक बार भी मेरी शरणागत हो जाते हैं तो मैं उनको भी भवसागर से पार कर देता हूँ। या प्यूस्यु पाप योनि, नीचे कुछ लाइन और भी बताइए। स्त्रियों वेश्या तथा शूद्रा, चाहे वो स्त्री हो वो भी मुक्ति का अधिकारी है, वो भी मुक्त हो जाए। वैश्य हो, बनिया, नंबर 2 का काम करने वाला है, 10 का 100 करने वाला, उसको कहते हैं वैश्य। वैश्य गड़बड़ करता है ना, भगवान के अनुसार। या मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कहते हैं वैश्य भी तर जाएगा, इसका मतलब पहले भगवान ने उसको थोड़े नीचे डिग्री पे रखा। स्त्रियों वेश्या तथा शूद्रा ते अभी यान्ति पराम गति, यदि वो मेरी शरणागत हो जाते हैं, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पाप योनि वाले चांडाल आदि हो, ते अभी वो भी परम गति को प्राप्त होते हैं, मैं उनको भी भवसागर से पार कर देता हूं। आगे फिर कहा है किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य, जो ब्राह्मण है, जो पुण्यशील है, जो जिनके संस्कार ही अच्छे हैं, और इस जन्म में भी जो भक्ति करते हैं, भगवान का चिंतन मनन करते रहते हैं, ऐसे भक्त का तो कहना ही का है ना। भक्ता राजर्षि तथा, राजर्षि लोग हैं और भक्त लोग हैं, जो संस्कारगत भक्त लोग हैं, उनका तो कहना का, वो तो कहते हैं जल्दी ही भवसागर से पार हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, है ना, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। हे अर्जुन, देखो ये जो शरीर है इसको लोक कहा गया। लोक एक तो होते लोक, लोकांतर, इस शरीर को भी लोक कहा गया। जो दिखाई देता है वो लोक है, जो आप कल्पना करते हो कि 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, जिसका वर्णन है पुराणों में वर्णन, ये लोक है, 14 लोक है। उस शरीर को भी लोक कहा गया। तो भगवान ने यहाँ कहा अनित्यम असुखम लोकम, ये जो शरीर है तुम्हारा अर्जुन, ये अनित्य है, ये बहुत दिन तक नहीं रहेगा, पता नहीं कब तुम मर जाओ, तुम तो वैसे भी लड़ने भिड़ने वाले आदमी हो। इसमें ये अनित्य है, क्षण भंगुर है, असुखम, इसमें सुख नहीं है। तुम कितने ही बड़े बन जाओ, सुख कभी मिलता ही नहीं। जीव को सुख कभी नहीं मिलता, या आत्मज्ञान से सुख मिलेगा या परमात्मा ज्ञान से सुख मिलेगा, उसके अतिरिक्त सुख किसी को कहीं मिलता ही नहीं। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, ये जो शरीर है तुम्हारा क्षण भंगुर है और दुखमय है, जीवन में दुख ही दुख होता है हर व्यक्ति के, इसलिए ऐसे शरीर को प्राप्त करके मेरा भजन कर, जितना कर सकता है तो मेरा भजन कर, इससे तो भवसागर से पार हो जाएगा। तो यहाँ भगवान ने भक्ति योग के अंतर्गत ये बताया है, जो मेरा ध्यान करेगा उसको मैं जल्दी भवसागर से पार कर देता हूँ। आगे भगवान ने कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई हैं भक्ति योग के अंतर्गत। कहते हैं मेरे जो भक्त है उसको अपने मन को बड़ा ही सुंदर रखना चाहिए, मित्रता का भाव रखना चाहिए, करुणा का भाव रखना चाहिए,
ममता रहित रहना चाहिए, ये मेरा ये तेरा ये भाव नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, सुख और दुख में एक जैसा रहना चाहिए और क्षमाशील रहना चाहिए। व्यक्ति को क्षमा करना, कोई गलती अगर कर देता है कि नहीं तो तुरंत मारने पीटने लग जाओ, नहीं, क्षमा करने की है ना उसकी आदत होनी चाहिए। और भगवान कहते हैं संतुष्टा सततम योगी, साधक को चाहिए, योगी को चाहिए, जो आपको जो भी साधन मिला उसी आप संतुष्ट रहें, बेचैन मत रहें। जो आपने परिश्रम किया है इससे जो साधन आपको प्राप्त है उसी से आप संतुष्ट रहें। दूसरे को मत देखें कि पड़ोसी इतना फल फूल रहा है, उसके पास इतनी सुविधा है, उसको मत देखो। आपने जितनी मेहनत की है आपको मिला है, इसे भी आपने गुजारा करो, भगवान का भजन करो। गुजारा तो एक मजदूर भी कर लेता है जो 12,000 रुपये 10,000 रुपये कमाता है, एक 3 लाख 4 लाख कमाता है, वो भी परेशान रहता है बेचारा, उसकी डिमांड ही पूरी नहीं होती। और एक मजदूर है वो भी अपना काम चलाता है, काम दोनों चला रहे हैं, भूखा कोई नहीं मर रहा है, लेकिन न उसकी आवश्यकताएं ज़्यादा होती है, उसका स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है, उसके फालतू खर्चे ज़्यादा होते हैं। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना खर्चा ज़्यादा होगा। समाज के लोग भी कहते हैं मुझे दे दो मुझे दे दो, रिश्तेदार भी कहते हैं बहन भाई माता पिता तुम्हारी कमाई बहुत हो गई, कुछ हमको दे दो, कुछ हमको दे दो। भाई भी कह रहा है, बहन भी कह रहे हैं, सास भी कह रहा है, ससुर भी कह रहा है, सब अपने को हिस्सा चाहिए। कहते हैं बहुत तुम्हारी आमदनी हो गई। एक मजदूर है उससे कोई क्या मांगेगा बेचारा, वो तो बच्चों को पढ़ा ले, उनका करा दे, गुजारा इतना है, उससे कोई अपेक्षा नहीं करता। आप जितने बड़ा बनते हो इतना ही समाज की अपेक्षा है आपसे, जो आपके संतुष्ट हो, जो भगवान के कृपा से आपको प्राप्त हुआ है लौकिक जीवन में, इसमें संतुष्ट रहो। असंतुष्ट व्यक्ति जो है कभी सुखी नहीं होता। भगवान कहते हैं अपने शरीर पर कंट्रोल रखो, यथात्मा, यत मैंने कंट्रोल, अपने आत्मा कर शरीर पर कंट्रोल रखो और दृढ़ निश्चयी बनो। जो आपका लक्ष्य है मनुष्य का परमात्मा की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, ये है मनुष्य का लक्ष्य। उसके प्रति दृढ़ विश्वास रखो, कहते उसमें लगे रहो और अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाए रखो। ऐसा कोई व्यक्ति होगा वो मुझे बहुत ही प्रिय है। यो मद भक्ता समय प्रिया, प्रिय भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। जो किसी से परेशान नहीं होता, न किसी को परेशान करता है। अगर कोई परेशान करता भी है वो परेशान नहीं होता है। लोग कुछ दिन परेशान करेंगे फिर चुप हो जाएंगे, और यदि कोई परेशान करता भी है तो परेशान नहीं होगा, न किसी को वो परेशान करता है, न तो वो परेशान करता है न परेशान होता है, ये कहते हैं भगवान। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो मुझे बहुत ही प्रिय है। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, हर्ष में भी एक जैसा है, हर्षित नहीं होता, बहुत कुछ प्राप्ति हो जाए नाचेगा नहीं, कि एक दिन नाचने लगा दूसरे दिन रोने लगा। भगवान कहते ये दोनों ठीक नहीं है। संसारिक उपलब्धि में कभी नाचना नहीं चाहिए, नाचने की कोई बात ही नहीं है। जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया वही नाचना उसका सच्चा है, बाकी तो कोई नाचना नहीं है। एक दिन नाचे दूसरे दिन फिर रोए। आत्मा की प्राप्ति हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, फिर आपका नाचना सही है। तो भगवान कहते हैं हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, 4 चीजें बताई। इसमें कहते हैं इनसे मुक्त जो रहता है, मतलब वो इन चीजों से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा जो भक्त है वो मुझे बहुत ही प्रिय है। किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता किसी संसारिक व्यक्ति से कि मुझे दे दे, और शुद्ध रहता है, शुचि माने शौच, सफाई रखता है, मन की सफाई और शरीर की सफाई। दक्ष, दक्ष कहते हैं कुशल, जो उसका कर्तव्य है उसको समय पर कर लेता है। ऐसा जो उदासीन व्यक्ति है संसारिक झमेले में अपने को फंसाता नहीं। दो व्यक्ति विवाद कर रहे हैं बिना मतलब के, उसमें बीच में टांग मत अड़ाओ, उससे क्या होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। वो तो रोज लड़ेंगे, रोज एक होंगे, आपका नाम और खामखा में आ जाएगा। इसलिए उदासीन रहने की बात कही गई शास्त्र में। हाँ, कोई अगर कोई कहे कोई जायज बात है, न्याय की बात है, वहाँ तो करो, लेकिन जहाँ फर्जी फालतू लोग अपने लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं, उसके चक्कर में मत आओ। उसी को कहते हैं उदासीन रहना। तो भगवान कहते हैं उदासीन रहो। इस प्रकार
प्रकार से यो न रिष्यति न द्वेष्टि, न कभी प्रसन्न होता है न कभी किसी से द्वेष करता है, न कभी दुखी होता है, न शोचति, कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि परमात्मा की कृपा को अनुभव करता है। वो तो दुख होने की, दुखी होने की कोई बात नहीं है। ये सुख दुख तो आते रहते हैं, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी दुख है, कभी सुख है, ये आते जाते रहते हैं। तो भगवान कहते न शोचति, कभी भी शोक नहीं करता, न कांक्षति, किसी चीज की इच्छा भी नहीं करता, सांसारिक वस्तुओं की इच्छा नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति शत्रु, उसका न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, मान और अपमान में एक जैसा रहता है, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब स्थिति में सम रहता है, एक जैसा रहता है, संतुलित रहता है, उसकी बुद्धि का जो संतुलन है वो बना रहता है। ऐसा संग विवर्जिता, संग से दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा, कोई निंदा करे, कोई उसकी स्तुति करे, कोई बड़ाई करे, दोनों अवस्थाओं में एक जैसा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मौनी कहते हैं मौन भी रहना चाहिए, थोड़ा मौन रहना चाहिए। 2 घंटा सुबह ध्यान भजन करोगे, कम बोलिए। जो कम बोलता है वो झूठ नहीं बोलता और उसका जो है पावर बनी रहती है। जो बहुत बोलता है उसकी पावर चली जाती है। 10 तो झूठ बोलेगा, फालतू बोलेगा, निंदा चुगली करेगा, उसकी बुराई करेगा, तो इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसलिए भगवान कहते हैं मौन रहना चाहिए, भक्त को मौन रहना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है जो मौन रहता है, मौनी। संतुष्टो येन केनचित्, जो भी मिले उससे संतुष्ट रहता है। जिस संसारिक तरीके में जो भी उसको जैसे भी खान पान मिले, कपड़े जैसे मिल गया साधारण रूप से, उसमें वो संतुष्ट रहता है। संतुष्टो येन केनचित्, जिस भी प्रकार से जो भी उसको भगवान की कृपा से मिला है उसमें संतुष्ट रहे। और कहते हैं जिसकी बुद्धि स्थिर हो, ऐसा जो व्यक्ति है वो मुझे बहुत ही प्रिय है। मतलब भगवान को अपने अंदर ऐसे लक्षण, भक्तों को ऐसे अंदर लक्षण पैदा करने चाहिए, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति मुझे प्रिय है। भगवान कहते देखो मैंने ये तुम्हें बातें बताई है कुछ, ये धर्म युक्त है, धारण करने वाली बातें हैं, धर्म्यम, धर्म, इन बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। समतावस्था, बुद्धि की समतावस्था, मन की समतावस्था, हर स्थिति में अपने मन को एक जैसा रखना, ये भगवान ने इसमें कहा। और भगवान ने कहा ये धर्म की बात है, धारण करने की बात है और अमृतमय है। ये यदि हम इन बातों पर चलेंगे, पालन करेंगे, तो कहते हैं अमृत पद को जाएंगे, मुक्ति की ओर जाएंगे। यदि हमने इन बातों को मान लिया और अपने आचरण में इसको ढाल लिया, तो कहते हैं वो अमृत पद को प्राप्त हो जाएगा, धीरे धीरे अमृत तत्व की ओर जाएगा। और श्रद्धा पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक वो जो मेरे पारायण रहता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। भगवान ने इस अध्याय में बताया मुझे कैसे भक्त प्रिय लगते, अच्छे लगते हैं, उनके कुछ लक्षण बताए। तो हमें चाहिए भगवान ने जो लक्षण यहाँ बताए हैं तो अपने जीवन में हम लोग घटाएं, उन लक्षणों को अपने अंदर भरे, वैसे हम बनने का प्रयास करें। तो भगवान कहते हैं वो भक्त मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। जब हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे तो फिर कोई काम हमारे लिए असंभव नहीं होगा। मुक्ति जैसी चीज तो भगवान क्षण भर में हमको दे देंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को समय विराम देता हूँ। वेद जी का कुछ आप लोगों को बोधन होगा, बोलेंगे 15 मिनट जो बोलना चाहिए। 4 बजे के बाद सत्संग आदि होगा, तो शाम को सदगुरुदेव भगवान परम प्रभु श्री रामदास जी महाराज, सदगुरुदेव योगीराज जी महाराज, जैसे गुरुपाद सांचे दरबार, वृंदावन बिहारी शंकर भगवान, हर 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 हर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।
शत्रुवे नमः। ओम परमात्मने नमः। परमहर्ष, उल्लास और उमंग उत्साह के इस पावन अवसर पर हम लोगों के बीच में महाप्रभु सद्गुरुदेव भगवान असीम अनुकंपा से माता वेद व्यास की पावन धरा धाम में जो पूज्य गुरुदेव ने यहाँ आकर के अपने श्री कणाल विद से एवं वक्र धारा से यहाँ पर पुष्पित किया। इस वर्ष को आज हरा भरा पुष्पित और कलित उस सिद्धियों सत्संग मंडल हमारे प्रातः स्मरणीय थी डॉक्टर दासलाल महाराज इसे सिंचित करने में सदैव अनुसम रहते हैं। काफी व्यस्तता के बाद भी जब कालपीठ की बात आती है तो महाराज जी अन्य समय का सांस्कृतिक प्रोग्राम और कालपीठ भी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है गुरुदेव ने ऐसा ही किया। इलाहाबाद में गुरु जी थे, वहां प्रोग्राम में व्यस्त थे, कालपीठ की बात आई, महाराज जी बहुत व्यस्त हुए और तुरंत प्रोग्राम करके कालपीठ किया और महाराज जी यहाँ पधारे। सबसे अंदर रूप से जैसे जो सत्संग मंडल उनके ही चरणों का अवलंबन पाकर आज उसे पुष्पित और पल्लवित करने में हमारे सिद्ध आश्रम के सिद्धहस्त साधक योगी अपने गुरुदेव के बड़े लाडले आचार्य दासलाल जी महाराज को जब अपने बीच में परिवार में पाते हैं हमें अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऐसा लगता है साक्षात गुरुदेव आ गए। तो सज्जनों, ये बड़े गौरव और हर्ष का विषय है। गुरुदेव कहा करते थे, लला जहां पर संतों की चरणों की धूल पड़ती है वो क्षेत्र, वो जगह पावन बन जाती है और पावन के साथ साथ में वो तीर्थ बन जाता है। तो सुंदरता कहूं सुंदर करई, इसे व्यास की पावन धरा में जो सुंदरता को भी सुंदर करने के लिए आचार्य दासलाल जी महाराज का बुंदेलखंड के इस प्रवेश द्वार में कालिंदी सडलेन धौत कलुषः विध्वस्त दोषामलः वेद व्यास पदार बिंद विगलन मारंद मंदाकिनी शास्त्रार्थ प्रतिबोधिता प्रतिपदे पारंपरीं तन्वती श्री भवभूति गुणान्विता नगरी काल प्रिय कालपी। महाराज जी का हम सब कालपी से जो सत्संग मंडल उनका सत्संग अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथ ही महाराज जी काफी व्यस्त थे और उस व्यस्त समय में भी महाराज जी ने चूंकि कल अमर महाराज जी आ सकते थे, किंतु इससे भी अधिक और बड़े बड़े कार्य जो अनुष्ठान चलते हैं आश्रम में उसमें व्यस्त थे और उन्होंने कानपुर के प्रोग्राम में भी मिले। उन्होंने तुरंत कहा कि हम समय से कानपुर पहुंचे और अबाज जी यहाँ पधारे, क्योंकि आज का प्रथम दिवस है। 16 से 16, 17, 18, 19 3 दिवसीय कार्यक्रम है। तो हमारा जो बाहर के कुछ भाई बंद आ रहे हैं उनके ठहरने की, रहने की, खाने की सब व्यवस्था महाराज जी के चरणों से यहाँ पर सुव्यवस्थित है। केवल यहाँ के जब गुरुदेव कहा करते हैं लला सबको जगाते रहना, जब भी जाते थे गुरुदेव कहते लला सबको जगाते रहना। हमारे साथ जो अन्य हमारे वरिष्ठ गुरु भाई हुआ करते थे तो मैं महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने बताया कि साधना में निद्रा अधिक आती है, इसलिए उठो सोने वालों
जगाने वाले आ गए, योग का डंका बजाने वाले आ गए। जब योग का डंका बजता है तब वो निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं। तो हम ग्रह कारण नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला के संसार के इस जाल में रहते हैं। जीव जीवही भूमि पत्रभा ढावर पानी, जीव जीवही माया लपटानी रहते हैं, किंतु हमारे गुरुदेव जगाते रहते हैं, सावधान करते रहते हैं। और उसी सावधान में आज प्रातः स्मरणीय अपने अग्रज बड़े वरिष्ठ भाई, गुरु भाई, मार्गदर्शक एवं सिद्ध गुफा आश्रम के अलंकृत, समलंकृत और उसे बहुत अयाई बनाने में महाराज जी का बड़ा योगदान। तमाम बाधाएं आती हैं, जब मार्ग में चला जाता है तमाम बाधाएं भी आती हैं, लेकिन समस्त बाधाओं को पार करते हुए महाराज जी ने वहाँ पर अपनी आलोक ध्वजा को यथावत फैला रहे हैं। और वो ध्वजा को जब देखते हैं तो हम सब गुरु भाइयों के हृदय में कि सौरज धीरज जगते ही रथ चाका, वो कौन सी पताका है? सौरज धीरज जगते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। वो पताका जिसने सारे देश में योग का संदेश दिया, विदेशों में भी सिद्ध योग की वाणी पहुंची, विदेशी भी आए, नमन कर रहे हैं आश्रम में, और वो योग का उद्घोष कर रहे हैं। योगा तो सभी करते हैं, लेकिन योग का उद्देश्य और उद्घोष हमारे सिद्ध गुफा हमारे आश्रम के माध्यम से डॉक्टर दासलाल जी कर रहे हैं। इसलिए स्तुत्य है, वरेण्य है, उनका स्वागत अभिनंदन है। तो आज के कार्यक्रम में महाराज जी, चूंकि हम महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था हमको बना रखी है कि हमको चिकित्सक बना दिया कि तुम चिकित्सा भी करो और हमको भी देखो, तो हम चिकित्सा में भी कभी भी महत्वता देते हैं तमाम रोगियों में, तो उनकी सेवा करते हुए आपका ध्यान करते रहते हैं कि ये भी सेवा है। और उसी में थोड़ा विलंब हुआ, हम क्षमा चाहेंगे। और ये सभी व्यवस्थाएं में शांति व्यवस्थित होंगी। अभी जलपान का समय हो रहा होगा, और वो जलपान के समय जो हमारे कुछ गुरु भाई लोग जो बहुत दूर अंचल से आए हैं, उनका हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारी श्रीमती पूनम द्विवेदी जी, जो श्रद्धास्पद आदरास्पद श्री चंद्रकिशोर द्विवेदी जी की धर्मपरायणा और कर्मपरायणा पुत्री हैं, उस समय से आकर के अपने गुरुदेव के दरबार में उन्होंने हाजिरी दिखा दी। इसी तरह लखनऊ से आके हमारे भाई श्री अरविंद शुक्ला जी, चूंकि आके लखनऊ में निवास है, और वहाँ से आकर के उन्होंने महाराज जी के चरणों में आके वंदन करते हुए अपनी अर्जी लगा दी। हमारे अनुज जी राजेंद्र नारायण जी शुक्ल, जो बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के बड़े लाडले कार्यकर्ता हैं, वो सामाजिकता में अग्रणी है। उन्हें बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण कराया ललितपुर में, बहुत बड़ी विशाल धर्मशाला का निर्माण कराया, और आज भी वो बराबर सेवारत है। और राज्य में तुलसीराम शुक्ल औषध उद्यान भी उन्होंने ललितपुर में बना करके तैयार किया। ये सब गुरुदेव का कृपा है। अत विवेक जगत नहीं विधाता, परमात्मा के विवेक को साथ देखते हैं, तो इसी तरह के कार्यक्रम पूरे चले जाते हैं। वहां पर भी गुरुदेव की आलूरिया हराती रहती है, ठहरती है, आर्थिक विघ्न होता है, खत्म होता है, बराबर आपके गुणगान इस तरह बंधन हुआ करता है। और ऐसी विशाल गौशाला जो माननीय योगी जी आए, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसी गौशाला नहीं होगी। सारी व्यवस्था को व्यवस्थित हजारों लोगों के बीच में आज सेवा है। आज
आपको में गुरु सेवा रहते हैं, गुरु सेवा तो बहुत सेवा उसी तरह और पालन करते हुए आपका अंत पता पाते आरोग्य की भाइयों वहाँ एक अलौकिक एक कार्य किया वही सब तो उनकी पता आपकी प्रवक्ता की अनुपालन किया श्रीमती कीर्ति शुक्ला जी आईसीयू में प्रसव की अवकाश प्राप्त होने के बाद उसी काल में उन्होंने DGIC के होने के बाद उन्होंने जैविक का कार्यकाल संभाला और उसे गुरुदेव के चरणों में समर्पित की। इस तरह हमारे तुलसीदास में बैठे हुए आज और भाई विभूति नारायण शुक्ल, जितेन्द्र शुक्ल, ये सब के सब पूरा परिवार मैं सेवक परिवार समेता गुरु के चरणों में समर्पित होकर के सेवा भाव फूट के जो मिला है ये हमारी विरासत है। आज हम बड़ा गौरव का अनुभव करते हैं। गुरुदेव की मातृ काफी ने संस्कृत महाविद्यालय अनवरत पठन पाठन संस्कृत का, संस्कृति का, आयुर्वेद का, हमारा भी आपके द्वारा योग का ये जो करके उसके संस्कृत करके मान्यताएं लगाया था और उन्होंने ही हमें गुरुदेव से गुरु प्रेरणा और गुरु दीक्षा का आदेश भी हमें पिता के द्वारा ही प्राप्त मराठी आयुर्वेद के बहुत भी थी हम लोगों की आर्थिक तरह के अंदर और कहा बेटा ये विवाह का जो सिलसिला है इसे तो साथ सफेद विवाह में रखे नीति विवाह मिला जाके अपने गुरुदेव के चरणों में रखाओ। आप नहीं विचार चार पदार्थ बता के मां प्राण सब जाए हमने सोचा जमीन देखा भाई है यहाँ पे सिखा हम राजी का आदेश था कि महाराज जी के गौरव महाराज जी के प्रति भाई थोड़ी बार देखा था कि महाराज जी ने आदेश दिया दूसरे लोग यहाँ पूछे जाए सुना दिया तो देखो वापस अपने वाला
की आनंद समझ द्वारा धर्म हो वो जो मूल हुई जिनकी कृपा गया वो आज मैंने कहा उसका अभी के साथ इतना बड़ा संसार होते हुए सब कुछ सब खाली किसी तरह सब परिवार नाम है आप जिसको बाकी हो क्या के लाल है एक दो भाई और दो भाई को पूरा कर रहा एक है एक जल्दी वाला बच्चे बात नहीं ये इसलिए मैं सविता आपके सवाल के लिए मौसम हुई करता हूँ इन मंत्र के साथ मैं आपका वो बहुत धन्यवाद है उसका काम है आइए महाराज जी के काम करेंगे